जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 4C को सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली 4C में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करना है। हल करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें से x का मान निकालना है। ठीक है, तो जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं सभी में x के मान ही निकालने हैं। ठीक ना, जहाँ पर हल करने वाला शब्द आ जाता है इसका मतलब होता है उसमें जो भी वेरिएबल जो भी चर यूज हुए हैं उनका मान निकालना है। हल करने का मतलब यही होता है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको गुणनखंड विधि से लगाते हैं। अब गुणनखंड करने का तरीका आप लोग सीख चुके होंगे बहुपद में। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको गुणनखंड करने का 3 तरीका आपको बता रहे हैं कि कैसे किसी भी क्वेश्चंस को उसका अगर गुणनखंड करना है उसका तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो 3 तरह से आप सोच सकते हैं। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको पहले समझा लेते हैं, फिर जा करके ये 4C को हम हल करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे x² - 3x - 108 दिया गया है। ठीक है, अगर इनका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करे का मेथड आपको पता ही होगा कि x² के आगे जो भी होता है उसका बिना x वाले में करते हैं। अब जितना मिलता है उसी का 2 भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे 1 है, 1 का 108 में गुणा करेंगे तो हमको 108 ही मिलेगा। अब इस 108 का हमको क्या करना है, 2 भाग करना है कि गुणा करें तो 108 मिल जाए और जब घटाएं, क्योंकि ये चर पद के आगे माइनस है ना, तो घटाने पे क्या मिलना चाहिए, x का गुणांक यानी कि 3 मिलना चाहिए। अब जरा देखा जाए कि क्या होगा। तो अब देखिए अब इस 108 का 2 भाग हम करेंगे तो इसको देखिए करने का 3 मेथड है। मतलब आप 3 तरह से सोच सकते हैं कि 108 का 2 भाग क्या क्या होगा। अब हम वो तीनों आपको बात बता रहे हैं, तीनों मेथड आपको बता रहे हैं। आपको जो अच्छा लगेगा या फिर जो आपको प्रेजेंट टाइम में याद हो जाएगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, वो विधि आप अपना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए पहला क्या है, यहाँ पे 108 है। अब देखिए 108 हम जानते हैं कि अगर 12 में 9 का गुणा करें तो हमको 108 मिल जाएगा, और अगर 12 में से हम 9 घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया, आप ऐसे सोच सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कि हम देखें कि 108 के कितने संभव गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखिए 108 के कितने संभव गुणनखंड हो सकते हैं। तो पहला तो 1 गुणे 108 ही हो सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 54 हो जाएगा। ठीक ना, फिर उसके बाद अगला वाला क्या हो जाएगा, 3 गुणे 36 हो जाएगा। फिर 4 हो जाएगा। फिर 4 गुणे 27 हो जाएगा। फिर अगला गुणनखंड कितना होगा, 27 ही हो जाएगा, या फिर 6 ले लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो 6 गुणे 8 हो जाएगा। फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, 12 और 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बस इतने संभव गुणनखंड हैं। अब देखिए 108 के कितने संभव गुणनखंड हैं, 2 कितने संभव गुणनखंड है, तो इसमें देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 संभव गुणनखंड हैं। अब अगर हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं ना तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। केवल हमको किस में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि इसके कौन कौन से 2 गुणनखंड हो सकते हैं। इसको सोचने में बस हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा परेशानी होगा, थोड़ा सा अपने दिमाग पे बल देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग ये सब सोच लेंगे वैसे ही हम लोगों का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा, किस मामले में आसान हो जाएगा कि अब हम कौन सा ऐसा युग्म लें, कौन सा ऐसा गुणनखंड लें कि उनको घटाएं तो हमको 3 मिल जाए। देखिए 108 में से घटाएंगे तो हमको तो 3 मिलेगा नहीं, इसका मतलब ये वाला जो गुणनखंड है ये वाला पॉसिबल नहीं है। वैसे 54 और 2 वाला भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 54 में से 2 घटाएंगे तो हमको 3 मिलेगा ही नहीं। वैसे ये 36 और 3 वाला देख लीजिए। ठीक है, 36 और 3 का जब अंतर करेंगे तो हमको 33 मिलेगा, यानी कि ये 3 मिल ही नहीं रहा, इसका मतलब ये वाला भी गुणनखंड पॉसिबल नहीं है। वैसे इनको देखिए तो 27 में से 4 घटाएंगे तो हमको 23 मिलेगा, हमको चाहिए 3, यानी कि ये वाला भी संभव नहीं है। फिर ये देखिए 18 और 6, तो 18 और 6 देखेंगे तो ये भी देखिए हमारा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब 18 में से 6 घटाएंगे तो हमको 6 मिलेगा, हमको चाहिए कितना, हमको तो चाहिए 3। ठीक है, वैसे ये वाला देखिए 12 और 9,
जब 12 में से 9 घटाएंगे तो हमको 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा वाला गुणनखंड पॉसिबल है, ये वाला हमारा पॉसिबल है। तो यही वाला हमारा क्या बन जाएगा, दोनों खंड बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से भी हमने कर लिया और इस तरह से भी कर लिया। अब देखिए अगर हम लोग इस तरह से कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक बात और समझना चाहिए कि देखिए यहाँ पे इस 108 के इतने सारे गुणनखंड हुए, उनमें से ये वाला हम लोगों का एग्जैक्ट वाला हुआ है। अच्छा, जब ये एग्जैक्ट ये वाला हुआ है तो इससे देखिए एक क्वेश्चन बना है। ऐसे ही हम लोग चाहें तो इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनके कौन कौन से गुणनखंड हो गए, यही दिए गए गुणनखंड हो गए। यानी कि इसी क्वेश्चन में यहाँ पे बस हम संख्याएं बदल करके 5 और क्वेश्चंस बना सकते हैं। आया बात समझ में? तो ये आपका दूसरा तरीका था सोचने का। अब तीसरा तरीका देख लीजिए। तीसरा तरीका क्या है कि इसका आप गुणनखंड कर दीजिए, जैसे आप छोटे वाले क्लासों में करते थे, ऐसे एक सिंगल का गुणनखंड। तो 2 से आप काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग यहाँ पे 2 संख्याओं के गुच्छे बनाते हैं। इनमें से ऐसे 2 संख्याओं को, मतलब ऐसे 2 गुच्छों को हम लोग चुनते हैं। ठीक है, कि उन दोनों गुच्छों का अंतर करने पे हमको क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। अब गुच्छा हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ एक गुच्छे में बहुत सारे चीज़ें रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एक गुच्छे में बहुत सारे संख्याएं रहेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गुच्छे का नाम ले रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए ऐसी कौन कौन से संख्याएं हो सकते हैं एक गुच्छे में, और ऐसे कौन कौन से संख्या हो सकते हैं दूसरे गुच्छे में, कि इनका जब हम अंतर करें तो क्या मिले, 3 मिले। तो जरा देखिए, अगर हम इन 3 को एक गुच्छे में ले लें, मतलब एक साथ ले लें, तो ये क्या मिलेगा, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, ये तो 12 मिल जाएगा। और ये वाला हो जाएगा आपका दूसरा गुच्छा, ये 3 त्रिके 9। ठीक है ना। अब देखिए ये वाला तो मिल गया 12 और ये वाला मिल गया 9। अब देखिए इन 3 संख्याओं का एक गुच्छा बना, जिसको हमने जब गुणा किया तो क्या मिला, 12। और यहाँ पे 2 संख्याओं का हमने एक गुच्छा बनाया, जिसका गुणा किया तो क्या मिला, 9 मिला। अब जरा देखिए इस 12 में से हम इस 9 को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिनको घटाने पे हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो आप तीनों तरह से आप सोच सकते हैं, चाहे आप ऐसे सोच सकते हैं, चाहे आप ऐसे सोच सकते हैं, और चाहे आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों आपको तरीका बता दिया। जो तरीका आपको एग्जाम में याद आ जाएगा या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए याद आ जाएगा, आप उस विधि का प्रयोग करके आप गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको फाइनली पता चल गया कि यहाँ पे 2 भाग कौन कौन से हैं, 12 और 9 हैं। अब यहाँ पे x² माइनस, अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 12x हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस। अब 9 का x में गुणा करेंगे 9x, फिर माइनस 108 दिया हुआ है। अब ये x² माइनस अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 12, और इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12, और फिर देखिए x माइनस 12 एक जगह हो जाएगा, और ये x प्लस 9 एक जगह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने इसका गुणनखंड कर दिया। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम प्रश्नावली 4C को सॉल्व करते हैं। ये तो 4C को बताने के लिए हमने एक उदाहरण लिया था, ताकि हम लोग समझ सकें कि कैसे इनको हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे आपको 3 विधियाँ बता दिया। अब 3 विधि में जो आपको याद आ जाएगा उसको आप यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्नावली 4C। देखिए पहला प्रश्न है, सभी प्रश्न का क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए गुणा करने पे 5 मिलना चाहिए और जोड़ने पे 6 मिलना चाहिए। तो 5 के ऐसे 2 भाग कौन कौन से होंगे, तो 5 और 1 ही होंगे, क्योंकि 5 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा, और जब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए x² ब्रैकेट हटेगा तो 5x माइनस x प्लस 5 बराबर 0। देखिए माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर x का 1 में गुणा होगा तो x, फिर यहाँ प्लस 5 है बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कॉमन लेने के लिए कुछ है ही नहीं, और जब कुछ भी नहीं कॉमन लेने के लिए होता है तो वहाँ से 1 कॉमन लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। अब ये x माइनस 5 एक जगह हो जाएगा, और ये x माइनस 1 एक जगह हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 2 का गुणनफल 0 है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा 5,
और यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो इस तरह से देखिए x के दो मान निकल गए, एक निकला 1 और दूसरा निकला 5, तो यही हो जाएगा आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दूसरा है करड़ी में 3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 करड़ी में 3 बराबर 0। ठीक है, ऐसे यहाँ पे तीसरा नोट कर लेते हैं, इसको भी साथ में लेते चलते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए अब हम लोग करते क्या है कि x स्क्वायर के आगे जो भी होता है उसका गुणा बिना x वाले में करते हैं। तो यहाँ पे है कड़ी में 3 और यहाँ पे 8 कड़ी में 3। तो देखिए कड़ी में 3 का गुणा 8 कड़ी में 3 में होगा। तो देखिए कड़ी में 3 का जब कड़ी में 3 में गुणा होगा तो कड़ी खत्म, तो बचेगा केवल 3 और यहाँ पे 8 है, तो गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। अब करना क्या है, हमको इस 24 का 2 भाग करना है कि गुणा करें तो 24 मिले और घटाएं तो कितना मिले, 2 मिले। तो कौन कौन से होंगे 24 के 2 भाग, 6 और 4 होंगे। 6 में 4 का गुणा करेंगे तो हमको 24 मिल जाएगा, और जब हम 6 में से 4 घटा देंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से इसके 2 भाग कौन कौन से हो गए, 6 और 4 हो गए। तो कड़ी में 3x स्क्वायर प्लस, अब इस 2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 6 माइनस 4, और ये माइनस 8 कड़ी में 3 है ही। अब ये यहाँ पे देखिए ब्रैकेट हटेगा तो x का गुणा होगा ना, तो 6x फिर माइनस 4x फिर माइनस 8 कड़ी में 3 बराबर 0। अब देखिए जरा, अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो देखिए इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, क्योंकि जब हम कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगा, तो फिर 3 आ जाएगा, और ये 2 है तो 2 हमारा हो ही जाएगा। फिर 2 का 3 में गुणा कर लेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। यानी कि हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं तो इसमें देखिए ये कड़ी में 3 है कि नहीं है, तो यानी कि इस 6 में भी कड़ी में 3 है और यहाँ पर भी कड़ी में 3 है, तो हम क्या कर लेंगे कड़ी में 3 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो x भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कड़ी में 3 निकल गया, एक x निकल गया, तो एक x बचा। और देखिए इस 6 में से एक कड़ी में 3 निकल गया तो एक कड़ी में 3 बचा और एक 2 बचा, यानी कि फाइनली क्या बचा, 2 कड़ी में 3 बचा, और x तो पूरा निकल ही गया है। अब आगे देखिए, फिर इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 में भी 4 है, तो यानी कि 4 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 4 निकला तो x बचा, अब माइनस यहाँ से निकल गया तो प्लस बचा, 8 में से 4 निकला तो 2 बचा, और यहाँ पे कड़ी में 3 बचा, फिर बराबर 0। अब देखिए कड़ी वाला एक जैसा हो गया, तो x प्लस 2 कड़ी में 3 ये एक जगह हो जाएगा, और ये बाहर क्या है कड़ी में 3x और यहाँ पे है माइनस 4, ये दोनों एक जगह हो जाएंगे। अब 2 का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के 0 के बराबर हो जाएंगे, इसलिए x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो कड़ी में 3x माइनस 4 बराबर 0, तो इसलिए कड़ी में 3x बराबर ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, और यहाँ से जब कड़ी में 3 हटेगा तो 4 के बटे आ जाएगा, तो 4 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए x के 2 मान निकल गए, एक निकला माइनस 2 कड़ी में 3 और दूसरा निकला 4 बटे कड़ी में 3। इस तरह से ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, इसका गुणा 10 में करेंगे तो 10 ही मिलेगा। अब 10 का 2 भाग करना है कि गुणा करें तो 10 मिले और घटाएं तो कितना मिले, 3 मिले। तो इसके 2 भाग कौन कौन से होंगे, 5 और 2 होंगे, क्योंकि 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10, अब 5 में से 2 घटाएंगे तो मिल जाएगा 3। तो फिलहाल इसका 2 भाग हो गया 5 और 2। अब ब्रैकेट हटेगा तो 5x माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, x का 2 में होगा तो 2x, फिर माइनस 10 बराबर 0। तो अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 5, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। अब x माइनस 5 एक जगह हो जाएगा और ये x प्लस 2 एक जगह हो जाएगा। फिर देखिए 2 का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों 0 के बराबर होंगे। तो जब ये दोनों 0 के बराबर होंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा 5, और जब ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, -2। तो इस तरह से देखिए x के 2 मान निकल गए, एक निकला -2 और एक निकला 5। तो इस तरह से ये हो गया आंसर। तो ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन था। अब हम लोग चौथे नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए इस 20 का 2 भाग करना है कि गुणा करें तो 20 मिले और घटाएं तो 1 मिले।
तो बताइए दो भाग कौन कौन से होंगे, तो 5 और 4 होंगे, क्योंकि 5 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 20 मिलेगा, और जब 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 मिलेगा, जो कि x का गुणांक है। ठीक है, तो फाइनली इसके दो भाग कौन कौन से हो गए, 5 और 4 हो गए। अब यहाँ से ब्रैकेट हटेगा, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो x का गुणा होगा, तो 5x फिर -4x फिर -20 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x + 5, और इन दोनों में से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 हो जाएगा, फिर बराबर 0। अभी देखिए ब्रैकेट वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए दोनों का गुणनफल 0, तो ये दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, -5, और ये जब 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x का मान निकलेगा 4। तो इस तरह से x के दो मान आ गए, -5 और 4। ये हो गया आंसर। तो ये चौथा था। अब देख लेते हैं हम लोग 5वें नंबर के क्वेश्चन को। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है x² - 9x + 18 बराबर 0। और ऐसे ही छठवां यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है 4x² - 2x + 1/4 बराबर 0। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि गुणा करें तो 18 मिले और जोड़े तो 9 मिले। तो बताइए कौन कौन से होंगे, तो 6 और 3 होंगे, क्योंकि जब 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18, और जब 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे दो भाग पता चल गया, 6 और 3। तो इस 9 के जगह पे 6 + 3 लिख दिए। अब ब्रैकेट हटेगा तो ये 6x हो जाएगा, और माइनस का जब प्लस में गुणा होगा तो माइनस, और ये हो जाएगा 3x, फिर +18 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 6, और इनमें से क्या कॉमन लेते हैं, -3, तो यहाँ पे बचेगा x, और इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा, और 18 में से 3 कॉमन ले लिया तो 6 3 के 18, यानी कि 6 बच जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जगह हो जाएगा और बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। अब देखिए दोनों का गुणनफल 0, इसका मतलब ये दोनों 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ से x का मान निकलेगा 6, और जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। तो इस तरह से देखिए x के दो मान निकल गए, एक निकला 3 और एक निकला 6। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं छठवें नंबर के क्वेश्चन को। अब देखिए ये है, यहाँ पे x² के आगे 4 है ना, तो इसको दो तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए पहला तरीका क्या है कि x² के आगे 4 है ना, तो इसका गुणा बिना x वाले में करेंगे। तो बिना x वाला कितना है, 1/4 है ना, तो अब इसमें गुणा करेंगे तो 4 का जब 1/4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो देखिए अब हमने इसका इसमें गुणा किया तो 1 मिला। अब उस 1 का 2 भाग करना है कि गुणा करें तो हमको 1 मिले, और जब हम उसको जोड़ें तो क्या मिले, 2 मिले। तो 1 का 2 भाग 2 1 ही होगा, क्योंकि जब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, और जब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि इसके दोनों भाग कौन हो गए, 1 और 1 हो गए ना। तो अब इस 2 के जगह पे हम 1 + 1 लिखेंगे, फिर x फिर +1/4 बराबर 0। तो ये 4x² अभी हो जाएगा -x फिर -x फिर +1/4 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए चूँकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 4 है, लेकिन यहाँ पे तो हमको कॉमन लेने के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 4x/4 कर लेते हैं, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा तो फिर x ही बचेगा, यानी कि इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा ऐसा करने से। लेकिन ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम कॉमन लें तो हमारा आराम से कॉमन हो जाए। अब देखिए इन दोनों में हमको 4x कॉमन दिख रहा है, तो 4x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 4x निकला तो x बचा, और यहाँ से देखिए 4x निकला तो ऊपर 1 बचा और नीचे 4 बचा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेने के लिए कुछ है ही नहीं, और जब कुछ भी कॉमन लेने के लिए नहीं होता है तो एक वहाँ से कॉमन होता है, तो हमने एक कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा x - 1/4 फिर बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। तो अब इस तरह से देखिए दोनों गुणनफल 0 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मतलब ये दोनों अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे। तो x - 1/4 बराबर 0, तो इसलिए यहाँ से x का मान निकलेगा 1/4, और जब ये 0 के बराबर होगा 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से 4x का मान आ जाएगा 1, और जब यहाँ से 4 हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, यानी कि दोनों देखिए x के मान 1/4 और 1/4 ही आए, तो यही दोनों हो जाएंगे आंसर, 1/4 और 1/4। तो यही हो गया आंसर। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये देखिए जो बटे में 4 दिख रहा है ना, इसका क्या करिए, पहले इधर गुणा कर लीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16x², और जब 4 का 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 8x फिर +1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है।
अब मतलब ये टोटल के बटे 4 आएगा, उसको हमने 0 में गुणा कर दिया तो खत्म हो गया, तो बचा केवल यही। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर के आगे 16 है, अब 16 का गुणा हम किस में करेंगे, 1 में करेंगे कि गुणा करें तो 16 मिले और जब हम जोड़े तो 8 मिले। तो इसके दो भाग कौन कौन से होंगे, 4 और 4 होंगे, क्योंकि 4 का 4 में गुणा करने पे 16 और जब 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा। यानी कि इसके दो भाग हमको पता चल गए हैं कि वो दो भाग कौन कौन से हैं, तो वो दो भाग 4 और 4 ही हैं। अब इस 8 की जगह पे कितना हो जाएगा, 4 + 4 फिर x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए ये 16x स्क्वायर फिर माइनस ये 4x फिर माइनस 4x फिर प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ से 4x निकल गया तो 1 बचा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन लेने के लिए है ही नहीं, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे तो ये 4x - 1 हो जाएगा बराबर 0। अब इस तरह से देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा और बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। तो देखिए दोनों का गुणनफल 0, तो ये दोनों अलग अलग क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो जब ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे देखिए 4x का मान आ जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ से x का मान आ जाएगा 1/4। और जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो ये भी 4x - 1 बराबर 0, तो इसलिए यहाँ से 4x का मान आ जाएगा 1 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 1/4। तो इस तरह से देखिए दोनों 1/4 और 1/4 आ गए, तो 1/4 का मान 1/4। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम दोनों तरह से सॉल्व कर दिए। तो आप चाहे ऐसे सॉल्व करिए चाहे ऐसे सॉल्व करिए, दोनों आपका तरीका सही है। जो आपको दिमाग में आ जाएगा आपके परीक्षा में चाहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो आप अपना करके हल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ये 7वें नंबर का क्वेश्चन कड़ी वाला है। ये है 2 कड़ी में 3x स्क्वायर -14x + 4 कड़ी में 3 बराबर 0। यहीं पे 8वां भी देख लेते हैं। तो 8वां वाला है y स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में p + q × y फिर प्लस pq बराबर 0। अब देखिए पहले ये 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे 2 कड़ी में 3 है, इसका गुणा 4 कड़ी में 3 में होगा ना, तो देखिए 2 कड़ी में 3 गुणे 4 कड़ी में 3। अब देखिए कड़ी का गुणा हम लोग कैसे करते हैं, तो कड़ी के बाहर वाले का कड़ी के बाहर वाले के साथ और कड़ी वाले का कड़ी वाले के साथ। तो देखिए यहाँ पे कड़ी के बाहर कितना है, 2 और 4 है ना, 3 का गुणा होगा तो 8 होगा, और ये कड़ी वाले का कड़ी वाले के साथ गुणा होगा तो कड़ी में 3 का गुणा जब कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा केवल 3। अब इस 8 का 3 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 24। यानी कि जब 2 कड़ी में 3 का गुणा 4 कड़ी में 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 24 मिलेगा। ठीक है। अब जब हमको पता चल गया कि इनका गुणनफल 24 हो रहा था, अब इसी 24 को क्या करना है, 2 भागों में बांटना है कि गुणा करें तो 24 मिल जाए और जब हम जोड़ें तो कितना मिल जाए, 14 मिल जाए। तो बताइए इस 24 के 2 भाग कौन कौन से होंगे, तो 12 और 2 होंगे, क्योंकि जब हम 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 मिल जाएगा और जब हम 12 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 14 मिल जाएगा। यानी कि हमको पता चल गया कि इनके 2 भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके 2 भाग हमको पता चल गए कि 12 और 2 हैं। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 12 + 2 फिर x फिर प्लस 4 कड़ी में 3 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट हटेगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो 12x फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, 2 का x में गुणा होगा तो 2x फिर प्लस 4 कड़ी में 3 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए हम कॉमन लेंगे। देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अब इस कड़ी 3 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब कड़ी में संख्याओं का गुणा होता है तो कड़ी खत्म, मतलब एक जैसी का जब गुणा होता है तब कड़ी खत्म होता है, तो ये कड़ी खत्म हो जाएगा तो 3 मिल जाएगा हमको। तो फिलहाल देखिए 12 को हम 2 × 2 × कड़ी में 3 × कड़ी में 3 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें देखिए 2 भी है और कड़ी में 3 भी है, यानी कि 12 में 2 है और कड़ी में 3 है, और यहाँ पर भी देखिए 2 है और कड़ी में 3 है। इसका मतलब कॉमन क्या लेंगे, 2 कड़ी में 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब 2 कड़ी में 3x निकल गया तो एक x बचा। अब 12 में से देखिए 2 कड़ी में 3 निकल गया तो क्या बचा, 2 कड़ी में 3 बचा ना, तो यहाँ पे बचा 2 कड़ी में 3। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या होगा, -2 कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा x। अब यहाँ प्लस में से माइनस निकला तो माइनस, 4 में से 2 निकला तो 2 बचा और यहाँ पे कड़ी में 3 बचा फिर बराबर 0। तो अब आगे देखिए, अब ब्रैकेट वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा और ये ब्रैकेट के बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। अब देखिए दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो ये दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे अलग अलग। तो यहाँ से देखिए x का मान निकल जाएगा 2 कड़ी में 3, और जब ये 0 के बराबर होगा तो 2 कड़ी में 3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से
2 कड़ी में 3x बराबर आ जाएगा 2। अब यहाँ से x का मान आ जाएगा 2/2 कड़ी में 3। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये x बराबर आ जाएगा 1 कड़ी में 3। तो यहाँ पे देखिए x के 2 मान आ गए। अब यही दोनों हम एक जगह लिख देंगे। तो एक आ गया 2 कड़ी में 3 और एक आ गया 1 कड़ी में 3। तो इस तरह से ये हो गया आंसर। ठीक ना। अब आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे। तो देखिए जैसे हम लोग साधारण वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, बीच वाले को 2 भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ये 2 भागों में बटा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे और कॉमन डायरेक्ट लेंगे। ये हो जाएगा y² माइनस, अब y का p में गुणा होगा तो py, अब माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, q का y में गुणा होगा तो ये हो जाएगा qy, फिर प्लस pq बराबर 0। अब इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1y और यहाँ से y निकल गया तो बचा माइनस का p। फिर इन दोनों में से माइनस q कॉमन ले लेते हैं तो ये y, अब प्लस में से माइनस निकला तो माइनस, और यहाँ से q निकल गया तो बचा p, फिर बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा और बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। और यहाँ देखिए दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो ये दोनों आपस में 0 के बराबर हो जाएंगे। तो y बराबर यहाँ से निकलेगा p, और जब ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से निकलेगा y का मान q। तो इस तरह से देखिए y के दोनों मान निकल गए, p और q। तो ये हो गया आंसर। तो ये 8वें नंबर का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम 9वें नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, x² के आगे 2 है ना, तो इसका गुणा बिना x यानी कि 6 में करेंगे। तो जब 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 मिलेगा। अब इस 12 का 2 भाग करना है कि गुणा करें तो 12 मिले, और जब घटाएं तो क्या मिले, 1 मिले। तो 12 का 2 भाग कौन सा होगा, 4 और 3 होगा, क्योंकि जब 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, और जब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, जो कि x का गुणांक है। यानी कि इसके 2 भाग कौन कौन से होंगे, तो 4 और 3 होंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x, फिर ये होगा माइनस 3x, फिर माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से 2x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 2x कॉमन दिख रहा है। यहाँ से 2 निकला, x निकला तो x बचा, और यहाँ 4 में से 2 निकला तो 2 बचा, और x तो निकल ही गया। और फिर इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ माइनस निकल गया तो बचा प्लस, और 6 में से 3 निकल गया तो बचा 2। अब ये क्या हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा क्योंकि एक जैसा है, और ये बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से x का मान निकलेगा -2, और जब ये 0 के बराबर होगा तो 2x बराबर हो जाएगा 3, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो इस तरह से देखिए x के 2 मान निकल गए, एक निकला -2 और एक निकला 3/2। तो यही हो गया आंसर। तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है x माइनस 3/x बराबर 1/2। और यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, कड़ी में 2x² प्लस 7x फिर प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। तो चलिए देखते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, x का x में गुणा होगा तो हो जाएगा x², फिर -3, फिर बटे में x, फिर बराबर 1/2। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करेंगे ना, तो 2 का इस x में होगा, x² में होगा तो 2x², फिर 2 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 6, बराबर x का 1 में गुणा होगा तो होगा x। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि x इधर आएगा तो -x होगा, और यहाँ -6 है ही, और उधर जब x इधर आ गया तो उधर बचा 0। अब इसका क्या करेंगे, x² के आगे 2 है ना, तो इसका गुणा बिना x यानी कि 6 में करेंगे। अब देखिए यही पूरा का पूरा इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, तो करेंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि इसका 2 भाग 4 और 3 होगा। तो 2x² माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा 4 - 3 इंटू x, फिर -6 बराबर 0। अब यहाँ पे होगा 2x² माइनस ये 4x, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, 3 का x में गुणा होगा तो 3x, फिर -6 बराबर 0। अब इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2, और इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x - 2 बराबर 0। अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा, और बाहर वाला एक जगह। अब ये दोनों 0 के बराबर होंगे, तो x - 2 बराबर 0, इसलिए यहाँ से x का मान निकलेगा प्लस का 2,
और जब ये 2x + 3 बराबर 0 होगा तो यहाँ से x का मान निकलेगा -3/2। तो इस तरह से देखिए x के दो मान निकले, एक निकला -3/2 और एक निकला 2। यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को, अब यहाँ पे x² के आगे कड़ी में 2 है, इसका गुणा 5 कड़ी में 2 में होगा ना। तो देखिए जब कड़ी में 2 का गुणा 5 कड़ी में 2 में होगा तो कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में होगा तो कड़ी खत्म हो जाएगा तो केवल बचेगा 2। अब 5 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। अब इसका 10 का 2 भाग करना है कि गुणा करें तो 10 मिले या जोड़ें तो 7 मिले। तो देखिए यही 5 और 2 होंगे, क्योंकि जब हम 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 मिल जाएगा, और जब हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। यानी कि इसके दो भाग कौन कौन से होंगे, 5 और 2 होंगे। तो यहाँ पे कड़ी में 2x², फिर प्लस अभी 7 की जगह पे हो जाएगा 5 + 2, फिर इंटू x, फिर प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा, ब्रैकेट हटेगा ना, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा कड़ी में 2 और फिर x, और यहाँ से जब x निकल गया तो बचा केवल 5। और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे कड़ी में 2 है। तो देखिए हम 2 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं ना। यानी कि 2 में कड़ी में 2 है तो इसलिए यहाँ से कड़ी में 2 निकलेगा, यहाँ पर से भी कड़ी में 2 निकलेगा। यानी कि यहाँ से हम कड़ी में 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा एक कड़ी में 2 और यहाँ पे x बचा, और यहाँ से जब कड़ी में 2 निकलेगा तो बचा 5, फिर बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा, तो कड़ी में 2x फिर प्लस 5 एक जगह हो जाएगा, और ये x प्लस कड़ी में 2 एक जगह हो जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो ये अलग अलग 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ से कड़ी में 2x का मान निकलेगा -5, तो x का मान निकल जाएगा -5 बटे कड़ी में 2। और जब ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा माइनस कड़ी में 2। तो इस तरह से देखिए x के दोनों मान निकल गए, एक निकला -5 बटे कड़ी में 2 और एक निकला माइनस कड़ी में 2। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है 2x² प्लस ax माइनस a² बराबर 0। यहाँ पे बोला है कि a वास्तविक संख्या है, ठीक ना। तो देखिए अब हमको क्या करना है, x² का गुणा x² के आगे का जो गुणांक है वो इसका गुणा हम बिना x वाले में करेंगे, तो यहाँ पे a² है ना, तो गुणा करेंगे तो 2a² मिल जाएगा। अब करना क्या है कि इसको दो भागों में बांटना है कि गुणा करें तो 2a² मिल जाए, और जब घटाएं तो हमको क्या मिल जाए, a मिल जाए। तो देखिए ये क्या होगा, 2a और a होगा, जब 2a का गुणा a में करेंगे तो हमको 2a² मिल जाएगा, और जब हम 2a में से a घटाएंगे तो हमको केवल a मिल जाएगा, है ना। यानी कि इसका दो भाग कौन कौन सा होगा, 2a और a होगा। तो अब हम इस a के जगह पे क्या लिखेंगे, 2a माइनस a, और यहाँ इंटू में x फिर माइनस a² बराबर 0। यहाँ पे 2x², फिर अब यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो 2ax फिर माइनस a का x में गुणा करेंगे तो ax फिर माइनस a² बराबर 0। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिए इन दोनों में से हम 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे देखिए 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, तो बचा a। इन दोनों में से माइनस a कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस a बचेगा बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जगह हो जाएगा क्योंकि एक जैसा है, और फिर बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में गुणनफल के दोनों का गुणनफल 0 है ना, तो ये दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से x का मान निकलेगा -a, और जब ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x का मान निकलेगा a/2। तो इस तरह से देखिए x के दोनों मान निकल गए, एक निकला -a और दूसरा निकला a/2। तो ये हो गया 12 नंबर का आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगला 13 और 14 देखते हैं। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, तो 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है 4 कड़ी में 3 x² प्लस 2x माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर 0। और 14 नंबर का क्वेश्चन है 3x माइनस 8/x बराबर 2। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं पहले 13 नंबर का। तो देखिए x² के आगे 4 कड़ी में 3 है, इसका गुणा हम इसमें करेंगे ना। तो देखिए 4 कड़ी में 3 का गुणा जब हम 2 कड़ी में 3 में करेंगे, तो अभी हमने बताया ना कि कड़ी वाले का कड़ी वाले के साथ और कड़ी के बाहर वाले का कड़ी के बाहर वाले के साथ।
तो इसका गुणा होगा तो 8 होगा, और जब इसका इसमें गुणा होगा तो कणी खत्म, तो केवल 3 हो जाएगा, और जब इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 24। अब देखिए गुणा करने पे हमको 24 मिले और घटाने पे क्या मिले, 2 मिले। तो 24 के 2 भाग कौन कौन से होंगे, तो 24 के 2 भाग 6 और 4 होंगे। जब 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 मिल जाएगा, और जब 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। इसका मतलब इसके 2 भाग कौन कौन से हो गए, 6 और 4 हो गए। तो अब इस 2 के जगह पे क्या लिखेंगे, 6 माइनस 4 फिर इंटू एक्स फिर माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर 0। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा 6x फिर माइनस 4x फिर माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर 0। अब देखिए इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों में से 2x कॉमन होगा ना, तो यहाँ से क्या निकला, 2 निकल गया तो 2 बचा, और यहाँ पे कड़ी में 2, फिर यहाँ से एक x निकल गया। अब इस देखिए 6 में से 2 निकल गया तो 3 बचा, और यहाँ पे x तो निकल गया तो x बचा नहीं। फिर माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2 बचेगा और x बचेगा, और माइनस हमने बाहर ले लिया तो प्लस, यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा, कड़ी में 3 बचा, फिर बराबर 0। ठीक ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कड़ी में 3 है, हम यहाँ पे कड़ी में 2 लिख रहे हैं, तो ये कड़ी में 3 है, तो यहाँ पे कड़ी में 3 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कॉमन होगा यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए इस 6 में क्या क्या है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 6 में 2 भी है और कड़ी में 3 भी है, और यहाँ पर भी 2 है और कड़ी में 3 है, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2 कड़ी में 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ में से जब 2 निकलेगा तो 2 बचेगा, कड़ी में 3 तो बाहर ही निकल गया, और यहाँ पे एक x निकल गया तो एक x बच जाएगा। और यहाँ देखिए 6 में से क्या निकला, 2 निकला, कड़ी में 3 निकला, तो क्या बचा, कड़ी में 3 बचा, तो कड़ी में 3, और यहाँ से x निकल गया तो x बचा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा, तो 2x प्लस कड़ी में 3 और ये 2 कड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों आपस में, दोनों का गुणनफल 0 के बराबर, तो ये दोनों अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे, तो 2x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0। इसलिए यहाँ से देखिए 2x बराबर निकल जाएगा माइनस कड़ी में 3, और यहाँ से x का मान निकल जाएगा माइनस कड़ी में 3 बटा 2। और जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे, 2 कड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से देखिए 2 कड़ी में 3x का मान निकल जाएगा 2, और फिर यहाँ से x का मान निकल जाएगा 2 बटे 2 कड़ी में 3, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा x का मान 1 बटा कड़ी में 3। तो यहाँ पे देखिए x के 2 मान निकल गए, एक निकला माइनस कड़ी में 3 बटा 2 और एक निकला 1 बटा कड़ी में 3। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। अब 14 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे x का 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर फिर माइनस 8 बटे x फिर बराबर 2। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 8, अब इस नीचे वाले x का इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2x। अब इसको इधर ला लेंगे तो ये देखिए माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ माइनस 8 है ही बराबर 0। अब x स्क्वायर के आगे 3 है, इसका गुणा बिना x वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 के 24। अब इस 24 का 2 भाग करेंगे कि गुणा करें तो 24 मिले और घटाएं तो 2 मिले। तो अभी हमने देखा था 6 और 4, जब 6 का 4 में गुणा करेंगे 24 और 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना। तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, तो इस 2 के जगह पे लिख देंगे 6 माइनस 4 फिर x फिर माइनस 8 बराबर 0। अब ये 3x स्क्वायर माइनस 6x फिर प्लस 4x फिर माइनस 8 बराबर 0। अब इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x, और 6 में से 3 निकल गया तो बचा 2 और x तो बाहर निकल ही गया। फिर अब इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। अब ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा और बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0, तो इसलिए यहाँ से x का मान निकल जाएगा प्लस का 2, और जब ये 3x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा माइनस 4 बटा 3। तो इस तरह से x के दोनों मान निकल गए माइनस 4 बटा 3 और दूसरा निकल गया 2। ठीक है, तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचा है, 15 और 16। तो चलिए इन दोनों को देख लेते हैं। तो देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, तो 15 नंबर का क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। ठीक है, अभी देखिए इसके पहले हमने यहीं पे ऑलरेडी 1/4 वाला बताया था क्वेश्चन, जो 4x स्क्वायर
-2x प्लस 1/4 बराबर 0 है। ठीक है, तो उसको दो विधि से बताया था, वैसे इसको भी हम लोग दो विधि से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के आगे जो है उसका इसमें गुणा करके फिर इसका 2 भाग करेंगे, और दूसरा क्या है कि इसका डायरेक्ट इसमें गुणा कर लें फिर उसके बाद गुणनखंड कर लें। तो यहाँ पे हम गुणा वाला करके बता दे रहे हैं। तो जब 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16x², और फिर 8 का जब x में करेंगे तो 8x, फिर प्लस 1 बराबर 0। अब क्या होगा, मतलब यहाँ पे देखिए ये बटे में अभी 8 है, अब इस 8 का उधर गुणा होगा तब ये 0 हुआ है। ठीक है ना, तो ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख रहे थे, ये वाला नहीं लिख रहे थे। ठीक है ना, तो आप भी चाहें तो ये वाला स्टेप गायब कर सकते हैं, ये वाला स्टेप लिखिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे x² का गुणांक 16 है, इसका गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 16 ही मिलेगा। अब 16 का 2 भाग करेंगे कि गुणा करें तो 16 मिले और जोड़े तो 8 मिले, तो 4 और 4 होंगे, क्योंकि जब हम 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16, और जब हम 4 में 4 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 8। तो इस तरह से ये देखिए 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से 4x कॉमन ले लेंगे तो ये होगा आपका 4x, फिर -1 कॉमन लेंगे तो 4x - 1 बराबर 0। अब ब्रैकेट के अंदर वाला एक जगह और बाहर वाला एक जगह, तो इस तरह से देखिए इसको 0 के बराबर करेंगे तो 4x - 1 बराबर 0, इसलिए यहाँ से देखिए 4x का मान निकल जाएगा 1 और यहाँ से x का मान निकल जाएगा 1/4। वैसे जब ये वाला दूसरा वाला जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर भी 4x बराबर 1 और यहाँ से x का मान निकल जाएगा 1/4। तो इस तरह से देखिए x के दोनों मान निकल गए, एक निकला 1/4, दूसरा भी 1/4, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन था। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, यही लास्ट है। तो देखिए 16 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x² का गुणांक 100 है, अब 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100। अब इसको दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करें तो 100 मिले और जोड़ें तो 20 मिले, तो 10 और 10 होंगे, क्योंकि जब हम 10 में 10 का गुणा करेंगे तो हमको 100 मिल जाएगा, और जब 10 में 10 जोड़ेंगे तो हमको 20 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो 100x², अब यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से 10x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x, और यहाँ से जब 10x निकला तो बचा 1, और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेते हैं तो 10x - 1 बराबर 0। अब ब्रैकेट के अंदर वाला एक जगह हो जाएगा और बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों 10x - 1 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से देखिए 10x बराबर आ जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ से x का मान आ जाएगा 1/10। और जब दूसरे वाले को 0 के बराबर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 10x बराबर 1, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 1/10। तो अब ये दोनों एक जगह लिख देंगे, तो यही हो गए x के दोनों मान 1/10 1/10। तो इस तरह से देखिए आपका प्रश्नावली 4C समाप्त हुआ।